और रुक कर रहे हैं एक और बड़ी खबर का। मिशन 2023 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है। बूथ विस्तारक अभियान का शुभारंभ किया है। खजुराहो के उदयपुर गांव से इस अभियान का शुभारंभ किया गया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने शुभारंभ किया और कल सीएम सोनकच्छ में अभियान का शुभारंभ करेंगे। बूथ विस्तारक अभियान का शुभारंभ किया जाएगा और खजुराहो से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर बूथ विस्तारक अभियान शुरू किया जा रहा है और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने शुभारंभ कर दिया है। वही साथ ही ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। मिशन 2023 की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। कोशिश रही है कि जन जन तक अपनी बात को पहुंचाया जा सके और इस अभियान के अंदर खास बात यह है कि ना सिर्फ इसमें नए सिरे से लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश है, बल्कि जो विपक्षी खेमे के लोग हैं और चलिए जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। 3 जिला पंचायत के लिए 12 प्रत्याशी मैदान में है इस वक्त। और एक और बड़ी जानकारी है, 27 जनपद पद के लिए आप ये जो हम आपको ग्राफिक्स दिखा रहे थे, दरअसल वो पंचायत चुनाव से जुड़े हुए हैं, जिसको लेकर के आज मतों की गणना भी होनी है। अब उस खबर पर भी हम आपको दिखाएंगे तस्वीरें, लेकिन जरा आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ बूथ विस्तारक अभियान का शुभारंभ कर रही है और इस अभियान के जरिए भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि वो कैसे जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूती दिला सके और इसी के लिए बाकायदा ये अभियान चलाया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ब्रजेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, क्या अभी तक इस पर जानकारी है? बूथ विस्तारक अभियान जिसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसका शुभारंभ कर दिया गया है प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के द्वारा, कोशिश क्या है, मंशा क्या है और इसको बाकी अभियानों से अलग कैसे माना जाए? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी ने आज 65,000 बूथों पर एक साथ ये अभियान की शुरुआत की है। 20 यानी आज से ये जो है 30 तारीख तक, 30 जनवरी तक 10 दिनों का बूथ विस्तारक महाअभियान चल रहा है। और शुभेंदु, इस अभियान का लक्ष्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा बूथों के माध्यम से जनता से जुड़ाव किया जाए। मध्य प्रदेश में जो 48% वोट प्रतिशत है बीजेपी का, बीजेपी चाहती है कि उसको बढ़ाकर 52% तक किया जाए, यानी 51% के ऊपर बीजेपी वोट शेयर करना चाहती है मध्य प्रदेश में। और यही वजह है कि अलग अलग अभियानों के जरिए जनता से जुड़ाव के कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा कार्यक्रम अब तक का जो है 2022 की शुरुआत में ही बूथ विस्तारक का अभियान बनाया गया है और ये पूरे साल चलेगा। यानी इसी तरीके के अलग अलग कैसे कार्यक्रम चलेंगे बीजेपी के, जिससे जनता से सीधे जुड़ाव होता हो और अपनी बात बीजेपी जो है जनता के बीच में इन तमाम कार्यक्रमों से रखने वाली है। आज वीडी शर्मा ने छतरपुर जिले के जो उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र है, बूथ है, वहां से इस अभियान की शुरुआत की है। तमाम बड़े नेता आज और कल 2 दिन तक लगातार जो है वो बूथ पर मौजूद रहेंगे और तमाम केंद्रीय मंत्री, सांसद अगले 10 दिनों तक जो है वो बूथों पर मध्य प्रदेश के अलग अलग जाएंगे। लेकिन इस दौरान क्योंकि इसमें पार्टी के साथ ये भी मैं सुन रहा था कि इसमें जो लोग पार्टी से जुड़े हुए नहीं भी हैं उन तक भी वो बात पहुंचाई जाएगी, उनको भी इस बारे में बताया जाएगा। ये इसमें कितनी सच्चाई है और इसके जरिए कोशिश क्या है? बिल्कुल शुभेंदु, देखिए, सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि वोट प्रतिशत बढ़ाया जाए और वोट प्रतिशत तब बढ़ेगा जब जो बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक नहीं है उन लोगों को साधा जाएगा, उन लोगों से संपर्क किया जाएगा, बीजेपी का प्रचार जो है उन लोगों के बीच किया जाएगा, तभी वोट प्रतिशत बढ़ेगा। जाहिर सी बात है। और ऐसे में उन लोगों तक बीजेपी जा रही है, खासतौर से जहां सीट जो है, विधायक जो है कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के पाले की सीट है, उन पर खास फोकस किया जा रहा है और उस क्षेत्र में जो है केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को उतारा गया है। खासतौर से जो बूथ कभी नहीं जीतती बीजेपी, अमूमन हारती आई है, उन बूथों पर ज्यादा फोकस रहेगा और उन बूथ के क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बीजेपी अपनी जो सरकार की योजनाएं हैं वो उन तक पहुंचाएगी और अपना प्रचार करेगी। हर बूथ को लेकर के कुछ अलग से रणनीति भी तय की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हर बूथ पर 10 लोगों को अपॉइंट किया जाए और वहां से फिर इस अभियान को आगे बढ़ाया जाए। खास फोकस रहेगा
फोकस उन्हीं बूथों को लेकर रहेगा जो बीजेपी की विचारधारा की नहीं है या बीजेपी जिन बूथों को हारती आई है। और शुभेंदु, यही वजह है कि 65,000 बूथ में से लगभग 9,000 बूथ ऐसे हैं जहां कांग्रेस खास फोकस पूरे अभियान के दौरान कर रही है। जहां जहां बड़े नेताओं को शुभेंदु जिम्मेदारी दी गई है वो ऐसे ही बूथ है जहां पर बीजेपी अमूमन हारती आई है और खास फोकस उनका वही है, क्योंकि जनता में ज्यादा से ज्यादा जुड़ाव हो सके, बूथ के माध्यम से बूथ को मजबूत किया जा सके, उस बूथ पर पर्टिकुलर फोकस बीजेपी कर रही है। तमाम केंद्र की राज्य की योजनाओं के बारे में वो जनता को वहां पर बताएगी, बड़े बड़े कार्यक्रम करके, सभाओं के जरिए, नुक्कड़ के जरिए और जो पैदल मार्च है उनके जरिए, जनसंपर्क के जरिए। तो कहीं ना कहीं अलग अलग कार्यक्रम इस पूरी चेन में बीजेपी ने अगले 10 दिनों तक रखे हैं। हर एक बड़े नेता को टारगेट दिया गया है कि वो 10 दिनों तक प्रत्येक दिन 10 घंटे जो है वो बूथ पर बिताएगा और बूथ पर जनता तक जो है बीजेपी और सरकार की बात पहुंचाएगा। लेकिन बार बार एक जो सवाल उठ रहा है ना ब्रजेश, विपक्षी खेमा भी बार बार ये सवाल उठा रहा है, वो कह रहा है कि अगर सरकार ने काम किए हैं तो सरकार की योजनाओं से बेहतर तो कोई जरिया नहीं लोगों तक पहुंचने का। अगर सरकार ने योजनाओं के जरिए काम किया है, उन योजनाओं का फायदा अगर लोगों तक पहुंचा है, तो ऐसे अभियानों का मकसद क्या है और इनकी जरूरत क्या है फिर? बिल्कुल, देखिए विपक्ष यही आरोप लगा रहा है और इस आरोप के बहाने जो है सरकार पर, बीजेपी पर निशाना साध रहा है, उनके अभियान को खोखला करार दिया जा रहा है। लेकिन बीजेपी की मंशा ये है कि भले ही योजनाओं का लाभ पहुंचाओ, लेकिन हकीकत में अगर हम बात करें तो कई वर्ग ऐसे हैं, खास वर्ग ऐसे रहते हैं जहां राजनीतिक एजेंडों के चलते जो है काम नीचे तक, जमीन तक नहीं पहुंच पाते हैं, या फिर नाम योजनाओं के बदल दिए जाते हैं, या फिर स्थानीय स्तर पर जो नेता या विधायक रहते हैं जिस दल के, वो अपने हिसाब से योजनाओं का लाभ अपने चाहतों को दिलाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में जो है वो बीजेपी के पाले में लोग नहीं आ पाते। कुछ एक प्रतिशत है जो दूर चला जाता है, खासतौर से ST-SC वर्ग को लेकर साधने की कवायद है, आदिवासी वर्ग में पैठ बनाने की कवायद है, युवा वर्ग तक पहुंच बनाने की कवायद है बीजेपी की, ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता जोड़े जा सके। क्योंकि आगे जो निधि संकलन का कार्यक्रम होगा, जो चंदे की बात आई थी, चंदा इकट्ठा करने की बात है, 100 करोड़ का टारगेट है, उसको भी आगे पूरा किया जाना है और साल भर जो काम किए जाने हैं उसके लिए ज्यादा से ज्यादा जनता से जुड़ाव हो और ऐसे लोग ज्यादा से ज्यादा इस अभियान के दौरान बीजेपी से जुड़े जो बीजेपी के अमूमन विचारधारा के नहीं रहे हैं, उन तक बीजेपी विचारधारा पहुंचाने के लिए ये पूरा कार्यक्रम जो है वो आयोजित कर रही है। चलिए, देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस अभियान के जरिए जो लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश है बीजेपी की, ये आखिर कितनी सार्थक नजर आती है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश इस पर जानकारी के लिए। लेकिन जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि मिशन 2023 की तैयारियों में जो भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है उसमें कोशिशें क्या है। 30 जनवरी तक बीजेपी का बूथ विस्तार का अभियान चलेगा। कल सीएम सोनकच्छ से इस अभियान का शुभारंभ करेंगे और वहीं एमपी में बूथ विस्तार का अभियान का शुभारंभ और जाहिर तौर पर इस बड़े अभियान के जरिए लोगों को पार्टी की जो नीति हैं उन तक पहुंचाने का कोशिश है। खजुराहो के उदयपुर गांव से अभियान की शुरुआत और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के बीच शिव और विष्णु जाएंगे, यानी कि शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा, विष्णुदत्त शर्मा, ये दोनों ही नेता जाएंगे और कोशिश यही होगी और 30 जनवरी तक बीजेपी का ये बूथ विस्तार का अभियान चलेगा और इसमें लक्ष्य जो है वो 2023 का ही है।